हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी में स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोगों ने गेम्स एंड स्पोर्ट्स को देखा था और आज हम लोग समझने वाले हैं भारत के प्रमुख फेस्टिवल को। देखिए, फेस्टिवल एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हम लोगों को सारे फेस्टिवल पढ़ने में। लेकिन आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने रहेंगे। चलिए, पहला सवाल आप लोगों को दे के रखा है और पहला सवाल ये दे के रखा है कि भारत के किस राज्य में वांगला फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको बताना है कि ये जो वांगला फेस्टिवल है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन देके रखा है मेघालय, तमिलनाडु, बिहार या मिजोरम। आप लोगों को बताना है ये भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। और आप सभी जानते होंगे कि ये सवाल का जो राइट आंसर होना चाहिए वो मेघालय होगा, यानी मेघालय। यानी ये जो वांगला फेस्टिवल है, जो वांगला फेस्टिवल है, ये वांगला फेस्टिवल प्रमुख रूप से मेघालय राज्य में मनाया जाता है। मेघालय राज्य में और भी फेस्टिवल फेमस है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे एक नोक्रेम हुआ, नोगक्रेम आप लोगों को याद होना चाहिए। ये भी कहां पर मनाया जाता है, ये भी मेघालय में मनाया जाता है। वहीं पर एक बेहदी नलखम, इसको जरा नोट यहां पर ये लिख लीजिएगा, बेहदी नलखम, बेहदी नलखम, ये भी आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। यानी सवाल का राइट आंसर होना चाहिए बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर है। तमिलनाडु की बात करूंगा कि तमिलनाडु में मुख्य रूप से कौन कौन से मनाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं यहाँ पर एक फेमस होगा चित्राधि, जो कि तमिलनाडु का बहुत फेमस है। वहीं पर होगा यहाँ पर पोंगल, आप लोगों को याद होना चाहिए। और यहाँ पर दरअसल थेय थेय पूसम आप लोगों को फेस्टिवल याद होना चाहिए। ये तीन प्रसिद्ध त्योहार है, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और पोंगल की बात करूंगा, पोंगल यहाँ पर 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मिजोरम दे के रखा है और मिजोरम में यहाँ पर दरअसल आप सभी जानते हैं चापचरकुट, चापचरकुट सेलिब्रेट किया जाता है। और वहीं पर दरअसल यहाँ पर एक मीमकुट सेलिब्रेट, दो प्रसिद्ध त्योहार आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर यदि मैं बात करूंगा एक और स्टेट की, यदि मैं मणिपुर की बात करूंगा तो मणिपुर में हम लोगों को एक लाई हरोबा देखने को मिलता है। कौन सा? लाई हरोबा, लाई हरोबा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारे फेस्टिवल आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। मेघालय में ये मुख्य रूप से वांगला और नोक्रेम, एक बेहदी नलखम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा बेहदी नलखम। हम लोगों को तमिलनाडु में चित्रादि, और चित्रादि के बाद हमें पोंगल और थाईपुसम, ये हमें याद रखना पड़ेगा। मिजोरम में चापचरकुट और मीमकुट हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। और वहीं मणिपुर की बात करूंगा तो मणिपुर में मुख्य रूप से हमें लाई हरोबा यहाँ पर फेस्टिवल देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को जो दे के रखा है वो ये रहा आप लोगों के सामने। सेकंड प्रश्न, किस त्योहार के अगले दिन को माघी भी कहा जाता है? वह बहुत शानदार प्रश्न आप लोगों से पूछा है। और आप सबको बताना है कि कौन से त्योहार के आधे दिन को, यहाँ पर आधे दिन होना चाहिए, अगले दिन नहीं, आधे दिन को दरअसल यहाँ पर माघी भी कहा जाता है। आप लोगों से पूछा लोहड़ी, संपाति, मकर संक्रांति या होली। चलिए, क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, जल्दी बताइएगा। चलिए हम देखते हैं इस सवाल का राइट आंसर। यानी अगला प्रश्न आ गया हमारे पास में। माघी भी कहा जाता है अगले दिन को, माघी ये मुख्य रूप से लोहड़ी, संपाति, मकर संक्रांति या होली। और आप सभी जानते हैं इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो लोहड़ी होगा। जो लोहड़ी होता है, इसी लोहड़ी के आधे दिन को हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पर माघी कहा जाता है, इतना याद होना चाहिए। वहीं पर यदि ये प्रश्न पूछा, ये जो लोहड़ी है ये किस राज्य का मुख्य त्योहार माना जाता है, जवाब होगा पंजाब। जवाब क्या होगा? पंजाब। वहीं पंजाब का एक प्रसिद्ध त्योहार हम लोगों को देखने को मिलता है, होला मोहल्ला। कौन सा देखने को मिलेगा? होला मोहल्ला यहाँ पर देखने को मिलता है। और वहीं हम लोगों को देखने को यहाँ पर जो मिलेगा वो रहेगा गुरु पर्व। कौन सा देखने को मिलेगा? गुरु पर्व हम लोगों को देखने को मिलेगा। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहड़ी। लोहड़ी आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए, सेकंड प्रश्न को हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा तोतों के भांति किया जाता है? हालांकि फेस्टिवल आना चाहिए था लेकिन एक नृत्य से सवाल आ चुका है।
और तोते के भांति कौन सा फेस्टिवल, तोते के भांति कौन सा नृत्य किया जाता है, आप लोगों से पूछा है। पहला ऑप्शन देकर रखा है जवारा, भगोरिया, सुवा या इनमें से कोई नहीं। अब आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है, कौन सा यहाँ पर नृत्य महिलाओं के द्वारा तोतों के भांति किया जाता है। प्लीज जल्दी बताइएगा, कौन सा त्योहार किया जाता है, ये यहाँ पर नृत्य किया जाता है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होना चाहिए सुवा। क्या होना चाहिए? सुवा। क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से जो वहाँ की जो महिलाएं हैं और महिलाओं के द्वारा ये सुवा नृत्य यहाँ पर सुवा नृत्य किया जाता है। और किस त्योहार के उपलक्ष्य में किया जाता है यदि ये प्रश्न पूछा तो जवाब होगा यहाँ पर दीपावली। दीपावली के उपलक्ष्य में किया जाता है। यहाँ पर जवारा क्या है? तो जवारा मध्य प्रदेश में होगा, इतना याद होना चाहिए। भगोरिया क्या है? भगोरिया एक फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये भगोरिया मध्य प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिला। और यदि ये प्रश्न पूछेगा, ये जो भगोरिया जो पर्व है, भगोरिया पर्व है, यह भगोरिया 7 दिनों तक यहाँ पर 7 डेज तक यह सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आप लोगों से पूछ सकता है, यदि पूछेगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए। यानी कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा तोतों के भांति किया जाता है, तो जो तोतों के भांति किया जाएगा उसका राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देके रखा है नुआ खाई। एक यहाँ पर फेस्टिवल है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और नुआखाई एक वार्षिक फसल उत्सव है जो मौसम के नए जो चावल की फसल आती है उसके स्वागत के लिए यहाँ पर मनाया जाता है। इतना आप लोगों से यहाँ से प्रश्न पूछा है। और यह किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है आप लोगों से यहाँ पर पूछा है। और ऑप्शन देख रखा है यहाँ पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या महाराष्ट्र। जल्दी बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, कहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यानी सवाल का जो राइट आंसर होना चाहिए और वो राइट आंसर होगा उड़ीसा। यानी ये जो नुआखाई त्योहार है, नुआखाई फेस्टिवल, और ये नुआखाई फेस्टिवल में प्रमुख रूप से किस राज्य का होगा, तो जवाब हो जाएगा उड़ीसा। कहां पर किया जाता है? उड़ीसा। यानी उड़ीसा के लोग जहां पर चावल की प्रमुख फसल आती है नई मौसम के आगमन पर, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर नुआखाई। यदि यहाँ पर मैं उड़ीसा का मैं पूछ लूंगा बाली यात्रा, आप लोगों को याद होना चाहिए। बाली यात्रा कहाँ का पड़ेगा, तो जवाब होगा ये भी उड़ीसा का फेमस है, आप लोगों को याद होना चाहिए। वही बात करूंगा यहाँ पर धानु यात्रा के बारे में, धानु यात्रा फेस्टिवल। और यहाँ पर एक कोणार्क फेस्टिवल के बारे में भी आप लोगों को याद होना चाहिए। कोणार्क उत्सव के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर उड़ीसा के 4 प्रमुख पड़ते हैं। एक तो नुआखाई आप लोगों को याद रखना है, एक बाली यात्रा याद रखना है, एक धानु यात्रा याद रखना है, और एक कोणार्क फेस्टिवल आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर यदि मैं पूछ लूंगा कि विश्व का सबसे खुला रंग, यानी विश्व का सबसे खुला रंगमंच कौन सा है, रंगमंच के बारे में सवाल पूछेगा तो जवाब होगा धानु यात्रा। यानी यही धानु यात्रा विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच त्योहार है। रंगमंच यह त्योहार आप लोगों को दिखाई देगा, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। यानी नुआखाई कहाँ पर मनाया जाता है, तो नुआखाई उड़ीसा में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर महाराष्ट्र देख के रखा है, महाराष्ट्र में कौन कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर एक पोला उत्सव फेमस है, पोला उत्सव के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। गणेश उत्सव आप लोगों को याद रखना चाहिए, मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में मनाया जाता है गणेश उत्सव, यहाँ पर याद रखना चाहिए। वहीं पर एक नारली फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल, नारली उत्सव आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और वहीं पर यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र का और कौन सा है, तो जो है एक काला घोड़ा, कौन सा हो जाएगा, काला घोड़ा फेस्टिवल। ये काला घोड़ा भी कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो जवाब होगा ये महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है, इतना आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। वहीं यहाँ पर एक प्रश्न पूछ लिया गया है यहाँ पर हरियाणा के बारे में, हरियाणा से संबंधित देके रखा है। तो हरियाणा के कुछ फेमस आप लोगों को याद होना चाहिए, जैसे एक गुंगा पीर फेस्टिवल पड़ता है। तो ये जो गुंगा पीर फेस्टिवल है, गुंगा यहाँ पर पीर फेस्टिवल है, ये कहाँ पर किया जाता है, तो ये भी जवाब होगा ये सर कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, महाराष्ट्र में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोगों को देख रखा है वो है कि चाचिन चराई जो फेस्टिवल है, जो त्योहार है, ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। चाचिन चराई, चाचिन चराई फेस्टिवल है, और ये चाचिन चराई फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को देख रखा है यूपी। यूपी के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए जल्दी बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास में। चाचिन चराई फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। और आप सभी जानते हैं कि जो चाचिन चराई फेस्टिवल है, चाचिन चराई फेस्टिवल, और ये जो चाचिन चराई, चाचिन चराई फेस्टिवल मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, इतना आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। और वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में और क्या फेमस हो जाएगा, तो एक लोकू फेस्टिवल है जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। वहीं पर यहाँ पर एक जीरो फेस्टिवल है, जीरो फेस्टिवल यहाँ का मुख्य रूप से है। जीरो फेस्टिवल आप लोगों को याद रखना है। चाचिन चराई बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोगों को याद रखना है, लोकू के बारे में याद रखना है, और एक जीरो फेस्टिवल के बाद। और यहाँ पर एक और फेमस पड़ेगा जिसका नाम रहेगा लोसर। कौन सा रहेगा, लोसर। इतने आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। यानी जो चाचिन चराई फेस्टिवल है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोगों को देख रखा है वो देख रखा है, अबू चाबी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। अबू चाबी बेहद सरल प्रश्न है फेस्टिवल की, यदि हम लोग बात करेंगे, और आप लोगों को आना भी चाहिए ये वाला फेस्टिवल, कि जो यहाँ पर अबू चाबी मेला है। यहाँ पर अबू बाची, अबू बाची जो फेस्टिवल है, अबू बाची ये जो फेस्टिवल पड़ेगा, ये फेस्टिवल किस राज्य में मुख्य तौर पर ये मनाया जाता है। त्रिपुरा, पंजाब, असम या बिहार, कहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और आप सभी जानते हैं यह मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है, आसम। कहाँ पर मनाया जाता है ये वाला त्योहार, यानी ऑप्शन नंबर 3 सी इसका सही होगा। माता कामाख्या, माता कामाख्या देवी को समर्पित है, माता कामाख्या देवी को समर्पित है। और यदि यह जो प्रश्न पूछ लेगा कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो 4 दिनों तक मुख्य रूप से इसको बनाते हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक दियोधानी फेस्टिवल आसाम का है, दियोधानी फेस्टिवल आप लोगों को ये याद होना चाहिए। और वहीं पर यहाँ पर मी मी डेम मी की, कौन सा, मी डेम मी की, ये भी आसाम राज्य का फेस्टिवल है जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं यहाँ पर बोशाकू, बोशाकू ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और वहीं पर अबू चाबी के बारे में, अबू बाची फेस्टिवल के बारे में अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात की है। तो ये चारों फेस्टिवल आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। यहाँ पर एक और राज्य देख रखा है, त्रिपुरा। चलिए त्रिपुरा के कौन कौन से फेमस होंगे आप लोगों को बताने हैं, जल्दी बताइएगा। यानी त्रिपुरा के भी हम लोगों को याद होना चाहिए। त्रिपुरा के कौन कौन सा फेस्टिवल यहाँ पर फेमस है, आप लोगों को याद रखना है। खर्ची पूजा के बारे में, किसके जो बारे में, खर्ची पूजा। और वहीं पर यहाँ पर एक होजागिरी फेस्टिवल पड़ता है, कौन सा, होजागिरी फेस्टिवल, ये भी होजागिरी फेस्टिवल, ये भी आप लोगों को याद यहाँ पर रखना पड़ेगा। यानी आसाम, ये त्रिपुरा के दो फेमस है। एक खर्ची पूजा के बारे में यदि प्रश्न पूछ लेगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए, और वहीं पर होजागिरी, ये दो याद होना चाहिए। खर्ची पूजा के साथ एक और फेस्टिवल मुख्य तौर पर मनाया जाता है जिसका नाम है संतरा पूजा। कौन सा पूजा, संतरा पूजा। संतरा पूजा भी यहाँ का फेमस है। ये तीनों ही आप लोगों को त्रिपुरा के संबंध में याद होना चाहिए। अबू चाबी हम लोगों ने यदि हम लोगों से प्रश्न पूछेगा, यानी यह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और मुख्य तौर तौर पर आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। डेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माता कामाख्या देवी को यह अबू चाबी जो त्योहार है, ये जो फेस्टिवल है, ये समर्पित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोगों को देख रखा है वो है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आप लोगों को यूपी, झारखंड, तेलंगाना या राजस्थान, कौन से राज्य में यहाँ पर सरहुल त्योहार मनाया जाता है।
यूपी में, झारखंड में, तेलंगाना में या राजस्थान में। आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो सरहुल त्योहार मुख्य तौर पर दो राज्यों में सेलिब्रेट किया जाता है। ये बिहार में भी सेलिब्रेट किया जाता है, और ये जो सरहुल त्योहार है, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसको झारखंड में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। यदि मैं यहाँ पर झारखंड की बात करूंगा, झारखंड की बात करूंगा तो झारखंड में हमारे पास में यहाँ पर एक जितिया फेस्टिवल, और मुख्य रूप से हमारे पास में सरहुल त्योहार आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ये दोनों कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं? ये दोनों झारखंड में सेलिब्रेट किए जाते हैं, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। बिहार के बारे में मैंने प्रश्न किया था कि यहाँ पर बिहार के बारे में क्या क्या पूछ सकता है, तो छठ पूजा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक सोहराई संबंधित फेस्टिवल है, यहाँ पर एक सरहुल आता है, सरहुल फेस्टिवल के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। एक और यहाँ पर फेमस है जिसका नाम है बिहुला, याद रखना पड़ेगा आप सबको यहाँ पर बिहुला के बारे में। बिहुला से यदि संबंधित प्रश्न पूछ लेगा। अब देखिए यहाँ पर छठ पूजा के बारे में आपको और क्या क्या याद रखना है। छठ पूजा जो फेस्टिवल है, छठ पूजा फेस्टिवल है मुख्य रूप से बिहार का। अब इसको यह प्रमुख रूप से 4 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, 4 डेज तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है आप लोगों को। और कौन से भगवान को समर्पित है? कौन से भगवान को यह समर्पित है? तो भगवान सूर्य को यह क्या होती है, यह समर्पित होती है। इतना आप सबको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। यानी सरहुल त्योहार यहाँ पर ऑप्शन में बिहार नहीं है, तो आप झारखंड के साथ जाएंगे, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोगों को जो दे के रखा है वो यह है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में काफी लोकप्रिय एक फेस्टिवल है लोसर त्योहार। मुख्य रूप से किस ट्राइबल्स यानी जनजाति के द्वारा इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? यह आप लोगों से पूछा है। पहला ऑप्शन है मोनपा, अंगामी, हून या अतनापी। कौन सी जनजाति के द्वारा इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? अभी हम लोग अरुणाचल प्रदेश के कुछ फेमस फेस्टिवल पढ़ चुके हैं, फिर से हम लोग यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश यानी एपी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। हम लोगों ने अभी पढ़ा था, लोकू के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने एक फेस्टिवल पढ़ा था जो कि था जीरो फेस्टिवल, आप लोगों को याद रखना है। ये जीरो फेस्टिवल बहुत ज्यादातर एग्जामों में पूछ लिया गया है। एक लोकू फेस्टिवल, लोकू फेस्टिवल के बाद एक जीरो फेस्टिवल, और यहीं पर एक तो हम लोगों को लोसर फेस्टिवल हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। यानी यह मुख्य तौर पर जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जो कि लोसर फेस्टिवल है, यह लोसर फेस्टिवल मोनपा जनजाति के द्वारा यहाँ पर किया जाता है या मनाया जाता है। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर जो दे के रखा है, सूरजकुंड हस्त शिल्प मेला कहाँ पर मनाया जाता है? बेहद शानदार। देखो, सूरजकुंड जो मेला होता है, ये सबको नॉर्मली वे में सबको पता होता है। सूरजकुंड जो मेला, जो फेस्टिवल है, वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? मुख्य तौर पर हम लोगों को यहाँ पर राज्य भी, जिला भी याद होना चाहिए, कौन से जिले में किया जाता है। यानी यदि ऑप्शन में यहाँ पर राज्य नहीं देगा तो जिला दे सकता है, और कौन से जिले में सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों को यहाँ पर राज्य के साथ जिले भी दिए गए हैं। गढ़वाल यहाँ पर दे के रखा है, रांची दे के रखा है, दिसपुर दे के रखा है, फरीदाबाद। और आप सभी जानते हैं हमारे पास में फेमस सूरजकुंड मेला है, और सॉरी, ये सूरजकुंड जो हस्तशिल्प जो मेला है, ये हमारे पास में फिरोजाबाद हरियाणा में मुख्य रूप से यह सेलिब्रेट किया जाता है। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, थाई पुसम त्योहार किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? कुछ समय पहले ही हम लोगों ने, शायद पहले या दूसरे प्रश्न में हम लोग पढ़ चुके हैं कि थाई पुसम जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, आपको बताना है। जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर दें मुझे कमेंट बॉक्स में भी, जल्दी बताइएगा। क्या थाई पुसम फेस्टिवल किस राज्य में मुख्य तौर पर फेमस है? यहाँ पर आपको बताना है। और आप सभी जानते हैं, अभी हम लोगों ने एक त्योहार के बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं, एक चित्राधि त्योहार हम लोगों ने पढ़ा था, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं हम लोगों ने थाई पुसम भी उसी राज्य का है।
थाई पूसम भी फेस्टिवल उसी राज्य का है। और वहीं पर मैं बात करूंगा यहाँ पर पोंगल, पोंगल भी उसी राज्य का होगा। तो आप सभी जानते हैं पोंगल कौन से राज्य का प्रमुख तौर पर पड़ेगा, तो ये तमिलनाडु स्टेट का पड़ता है। तो इतना आप लोगों को याद होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी है सेकंड वाला इसका सही होगा। मैंने ये भी आप लोगों को समझाया था कि पोंगल 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, तो 4 डेज तक यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो मेरा आपसे है कि पहले दिन को क्या कहा जाता है, दूसरे दिन को, तीसरे दिन को और चौथे दिन के पोंगल को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। देखिए पहले वाले दिन को भोगी पोंगल कहा जाता है, भोगी पोंगल कहा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। दूसरे दिन को क्या कहा जाता है, आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न पूछा है, इसे सूर्य पोंगल कहते हैं हम लोग, सूर्य पोंगल बोलते हैं। यहाँ पर मट्टूर पोंगल हम लोग, ये मट्टूर पोंगल जो है, मट्टूर पोंगल हम लोग किसको बोलते हैं यहाँ पर, ये मट्टूर पोंगल हम लोग इसको बोलते हैं। और जो चौथा वाला पड़ेगा जिसे हम लोग कन्या पोंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्या पोंगल बोलते हैं। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। यानी पोंगल 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, और ये चारों दिन है मुख्य तौर पे भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टूर पोंगल और कन्या पोंगल, ये सारे आप लोगों को पोंगल के चारों दिन भी यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोगों को ये दे के रखा है कि माटी तिहार किस राज्य में मनाया जाता है। माटी तिहार से देखिए प्रश्न पूछा है हम लोगों से, और यह यहाँ पर किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में, कौन से राज्य में ये इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। जल्दी से आप लोगों को जवाब देना है, कौन से राज्य में इसको मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जो माटी तिहार फेस्टिवल है, ये जो माटी तिहार फेस्टिवल है, ये माटी तिहार के साथ एक मेघनाथ पर्व, कौन सा जो पर्व पड़ेगा, मेघनाथ पर्व, ये दोनों पर्व आप लोगों को एक साथ याद रखने। मेघनाथ पर्व, माफी चाहूंगा, ये यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि ये प्रमुख रूप से पर्व है, पर्वत लिख दिया था हमने। एक माती बिहार और मेघनाथ पर्व, ये मेघनाथ पर्व किस राज्य में किया जाता है। और आप सभी जानते हैं इस सवाल का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इसे छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चाहिए यहाँ पर मरु फेस्टिवल राजस्थान का है मुख्य रूप से, मरु फेस्टिवल आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। यहाँ पर एक पुष्कर फेस्टिवल भी मनाया जाता है, पुष्कर फेस्टिवल भी राजस्थान में मुख्य रूप से मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को देके रखा है कि यहाँ पर सेकेरनेई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। पहला सेकेरनेई के बारे में यदि हम लोगों से प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया है, और ये किस राज्य में मनाया जाता है, राजस्थान में, नागालैंड में, झारखंड में या बिहार में। सेकेराइन आपको बताना है कौन से राज्यों में मनाया जाता है, जल्दी बताइएगा। ठीक है दोस्त, पानी मिलेगा क्लास में। चलो राजस्थान, नागालैंड, झारखंड और बिहार, कहाँ पर इसको मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जो सेकेराइन मुख्य रूप से कौन से स्टेट के अंदर मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। कि एक तो सेकेराइन आप लोगों को यहाँ पर सेकेर नहीं याद होना चाहिए, और यहाँ पर एक हार्नबिल याद होना चाहिए। कौन सा याद होना चाहिए, हार्नबिल याद होना चाहिए। और हार्नबिल 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी याद होना चाहिए। और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार भी इसे कहा जाता है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद, यानी सेकर नहीं, हार्नबिल प्रमुख तौर पर, सब अभी नहीं पढ़ सकते, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर हमें सेकर नहीं और हार्नबिल हमें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। बिहार के अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोगों को। बिहार में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ चुके हैं, बिहुला के बारे में पढ़ चुके हैं, सोहराई के बारे में पढ़ चुके हैं, सरहुल के बारे में पढ़ चुके हैं, और मुख्य तौर पर छठ पूजा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। छठ पूजा कितने दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, छठ पूजा कितने दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, तो जवाब होगा यहाँ पर 4 दिन तक। पुनः मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। सेकेराइन फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखा है, लुम्बिनी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। लुम्बिनी त्योहार हम लोगों को देख रखा है,
और ये जो लुम्बिनी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, आपसे पूछा है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश, कौन से राज्यों में मनाया जाता है? मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जिस राज्य में ये मनाया जाता है उसी राज्य में हमारे पास में फ्लेमिंगो फेस्टिवल, एक मुख्य रूप से फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी उसी राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। और एक बथुकंपा, कौन सा? बथुकंपा जो फेस्टिवल है, ये दोनों ही फेस्टिवल उसी राज्य में के अंदर सेलिब्रेट किए जाते। देखिए लुम्बिनी लिखा हुआ है यहाँ पर और लुम्बिनी लिखा हुआ है। आप आपके साथ सभी विद्यार्थी भी यही ऑप्शन चूज करेंगे कि जो लुम्बिनी है वो बिहार से संबंधित है, गौतम बुद्ध से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं बिहार लगा के वो यहाँ पे टिक लगा के आएंगे। लेकिन लुम्बिनी फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी इसे आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर मेला कौन सा लगता है? कुंभ मेले के बारे में बात की है। मेदराम यात्रा, मेदराम यात्रा, कांस का मेला, गंगा उत्सव या पुष्कर। पुष्कर तो आप सभी जानते हैं, इसे राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता, नो डाउट ये वाला होगा। लेकिन कुंभ मेले के बाद आप लोगों से पूछा है सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा होगा? जल्दी से मैं आप सभी का ध्यान चाहूंगा, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। कांस का मेला, गंगा गंगा उत्सव या मेदराम यात्रा। और आप सभी जानते हैं जो कुंभ के बाद जो कुंभ फेस्टिवल होता है, इसके बाद मैं बात करूंगा कि इसके बाद भारत का सबसे बड़ा मेला, भारत का जो सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला, ये जो सबसे बड़ा जो मेला रहेगा, ये मुख्य तौर पर जो तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना के अंदर कोया जनजाति के द्वारा, कोया जो जनजाति है उसके द्वारा इसको इस प्रमुख तौर पर ये मनाया जाता है। और इसका नाम है मेदराम यात्रा, यानी कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा इसका नाम होगा मेदराम यात्रा। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं यहाँ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोगों को देख रखा है, भारत किस राज्य में फतोरामा यात्रा फेस्टिवल हम लोग यहाँ पर मनाते हैं? पहला हमारे पास में गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है और यूके मतलब उत्तराखंड है। आपको बताना है कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइएगा इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए। यानी मुख्य तौर पर फतोरमा के बारे में पूछा है। फतोरमा, फतोरमा, जी हाँ दोस्तों, फतोरमा ही, फतोरमा और फतोरमा फेस्टिवल। और वहीं पर फगुड़ी, फगुड़ी फेस्टिवल भी वहीं पर मनाया जाता है। यहीं पर तरंग मेल फेस्टिवल, तरंग मेल फेस्टिवल भी वहीं पर मनाया जाता है। और एक है यहाँ पर ये तीनों ही बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। ये तीनों ही कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं? गोवा राज्य के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था हम सबका। देखिए आप सभी के लिए मैं एक होमवर्क छोड़ जाता हूं, जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। यहाँ पर ओणम त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, आप लोगों से ये पूछा है। कितने दिनों तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए ओणम त्योहार किस राज्य का फेमस त्योहार है? ये तो सबको याद होगा कि ये केरल राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आईएमपी यहाँ पर पड़ जाता है वो ये है कि दिनों तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मैं यहाँ से आप सबसे पूछना चाहूंगा दिन कितने होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं, दिन आपको बताना है कि ये कितने दिनों तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।